हेलो है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं आप लोग। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब आप सबको। फिर से नया वीडियो हमारा वही। ये अभी मैंने पिछली वीडियो शूट करने का तुरंत वापस नया वीडियो शूट करना शुरू कर दिया है उसी टी शर्ट में वापस। ठीक है, तो ये वीडियो वही स्कॉलरशिप वाली सीरीज की आखिरी वीडियो है ये वाली। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो आखिरी टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। देखो, पहले तो बात कर ली मैंने मैक्स की स्कॉलरशिप के बारे में, देन जासो के बारे में। अभी जो ये स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप जो है ये लोकल गवर्नमेंट, जो जैसे मान लो स्टेट का कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, या कोई लोकल एसोसिएशन दे रहा है वो, या तो किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एसोसिएशन जो लोकल, जैसे ब्राजीलियन एसोसिएशन हो गया, ब्राजीलियन ग्रुप होता है ना उनका, जैसे एक छोटा सा समाज बना, जैसे ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज और क्या तमिल समाज, तेलुगु समाज, ऐसा करके ढेर सारे समाज हैं। उसी तरह का यहाँ पे लोकल फाउंडेशन भी हैं, उनके भी मिलते हैं। और एक आखिरी तरह की स्कॉलरशिप जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, वो खैर बहुत लोग शायद ले भी नहीं पाएंगे, वो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स रिसाइडिंग अब्रॉड। बेसिकली क्या है, ये सारी स्कॉलरशिप तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप जापान में हैं। ठीक है, तो जो लोकल गवर्नमेंट वाली और प्राइवेट फाउंडेशन वाली, ये स्कॉलरशिप जब आप जापान में है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप जो आखिरी टाइप की कुछ ही स्कॉलरशिप्स हैं, वो स्कॉलरशिप जो है वो हम लोग बाहर, जैसे मान लो भारत में, तो भारत से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 तरह के स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली स्कॉलरशिप जो लोकल गवर्नमेंट या फाउंडेशन दे रहे हैं, दूसरी स्कॉलरशिप जो प्राइवेट लोग दे रहे हैं। 3 क्यों किया मैंने फिर से, ठीक है। तो पहली स्कॉलरशिप वो जो लोकल गवर्नमेंट दे रही है या लोकल फाउंडेशन दे रहे हैं, दूसरी स्कॉलरशिप वो जो प्राइवेट लोग दे रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनी हो गया या प्राइवेट फाउंडेशन हो गया वो दे रहे हैं, और तीसरी स्कॉलरशिप वो जो आप विदेश में रहते हुए भी ले सकते हैं। क्योंकि ये जो दोनों स्कॉलरशिप जो पहले बताई, ये दोनों स्कॉलरशिप हम लोग जापान आने के बाद ही ले सकते हैं, उसके पहले नहीं ले सकते। ठीक है, तो तीसरी स्कॉलरशिप हम लोग अपने देश में रह करके भी ले सकते हैं, इंडिया में रह करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहली तरह की स्कॉलरशिप, वो है लोकल गवर्नमेंट्स या लोकल इंटरनेशनल एसोसिएशंस के बारे में जो स्कॉलरशिप है वो। ठीक, तो ये एसोसिएशन जो देता है स्कॉलरशिप, ये बेसिकली तभी देता है, जैसे मान लो तुम रहते हो टोक्यो में, तो वो जो एसोसिएशन अगर वो टोक्यो के ही स्टूडेंट्स को देगा, अब फुकुओका में तो फुकुओका के ही स्टूडेंट्स को देगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और जैसे मान लो आप हिरोशिमा में हो, तो अपने प्रीफेक्चर में या अपने स्टेट में जो लोग रह रहे होंगे या अपने एरिया में जो लोग रह रहे होंगे उनको ही देगा, पहला। दूसरा है प्राइवेट फाउंडेशन। प्राइवेट फाउंडेशन जैसे कोई कंपनी हो गई या कोई प्राइवेट एसोसिएशन हो गया, तो अगर उनकी पढ़ाई, जो आप तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई उनसे कुछ रिलेटेड है, या जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो उनके कुछ काम आ सकती है, तभी वो तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे। जैसे मान लो इन केस असाही है, असाही बहुत बड़ी कंपनी है, वो खाने, फूड एंड बेवरेजेस में भी है, वो टेक्नोलॉजी में भी है, असाही ग्लास भी बनाता है, इंडिया में भी असाही ग्लास बनाता है। अगर कंपनी देखे होगे तो कोई भी गाड़ी देखोगे, गाड़ी के जो शीशा होगा ना, शीशे में कोने में आके एक AIS ऐसे करके बनता है, AIS लिखा जाता है, वो है असाही। ठीक है, तो असाही जापानीज कंपनी है, वो उसकी कंपनी असाही स्टील या असाही इंडिया कुछ नाम है उसका शायद ऐसा। ठीक है, तो इस तरह के एसोसिएशन से, ऐसे प्राइवेट कंपनीज जो स्कॉलरशिप देती हैं। तो अब ये भी स्कॉलरशिप वो तभी एप्लीकेबल हो जब उनके लोकेशन में होंगे या उनकी ऐसी कोई पढ़ाई करो जो उनको जरूरत पड़े, ऐसा तभी। ठीक है, और तीसरा जो स्कॉलरशिप है जो कि आप बाहर विदेश में रहते हुए भी आप ले सकते हो, वो बहुत कम है। वो अपने कुछ एसोसिएशंस हैं जो कहते हैं ठीक है, तुम अब मान लो इंडिया में रहते हो तो इंडिया से अप्लाई कर दो, अगर हमें लगा सही है तो हम ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। लेकिन उसके लिए भी फिर वही चीज, आपके पास किसी वो कॉलेज जो है जापान में, उसका आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, ऑफर लेटर होना चाहिए, और दूसरा आपके पास वीजा होना चाहिए, कॉलेज वीजा या स्टूडेंट वीजा, वो होना चाहिए आपके पास उतने पीरियड का, जितने पीरियड आप पढ़ने जा रहे हो उतने पीरियड का। हाँ, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस वीजा में, मतलब इस स्कॉलरशिप में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, बहुत कम लोगों को मिलती है, और अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे महीने का 10,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 1 साल का 1 लाख 2 लाख, इस तरह का प्रोविजन है। तो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन इन स्कॉलरशिप के साथ ये भी चीज नहीं है कि आप मैक्स के थ्रू ले रहे हो या आप चासो के थ्रू ले रहे हो, ये वो स्कॉलरशिप नहीं है। ये लोकल गवर्नमेंट जो दे रही है वो स्कॉलरशिप हैं। तो हो सकता है कि आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप भी ले सको,
वो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, ये डिपेंड करता है वो स्कूल और वो फाउंडेशन के ऊपर। अगर वो फाउंडेशन कहता है कि आप स्कॉलरशिप और ले सकते हो तो ठीक है, अगर वो फाउंडेशन या स्कूल कहता है कि नहीं आप इसके अलावा दूसरी कोई स्कॉलरशिप नहीं ले सकते तो आप नहीं ले सकते, ये फिक्स। तो ये हर स्कूल या हर फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा देना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट ही दे रही, स्कूल्स भी देते हैं स्कॉलरशिप अपनी, ठीक है। तो आप स्कूल में रहो, आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो स्कूल आपको ऑफर कर सकता है स्कॉलरशिप। तो जो अगर मैं स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर देख रहे होगे जैसे तुम, तो अब जैसे देख रहे हो ना, जैसे तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है स्कॉलरशिप्स बाय लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल इंटरनेशनल एसोसिएशंस। तो देखो कितनी ढेर सारी स्कॉलरशिप है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 5 ऐसे। अब जैसे अलग अलग सिटी है, जैसे ये देखो ये होकाइडो इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन सेंटर, ये इसकी स्कॉलरशिप है। अब इसकी स्कॉलरशिप कहाँ है, जैसे एस लिखा है स्कूल, तो ये स्कूल में इंक्वायरी करनी है, स्कूल से अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, ये लिखा हुआ RMD, आर क्या है रिसर्च के लिए, MM मास्टर्स के लिए, D है डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए, बाकी किसी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से करके आपको पूरी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी। लिस्ट ऑलरेडी लिंक में तो खैर दे रखी है मैंने, वहां से देख लेना। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये ऐसे कई और ढेर सारे भी हैं, मतलब करीब ये 30, अगर देखोगे नीचे तो करीब देखो ये 11 18 24 30 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट दे रहे हैं। ये अपने अपने प्रीफेक्चर में, अपने अपने स्टेट में, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में देते हैं और हर जगह नहीं देते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसा है जो कोर्स स्पेसिफिक है, कुछ कुछ कंट्री स्पेसिफिक भी हैं, ठीक है। जैसे मान लियो अगर आप US सिटीजन हैं, आप US से आते हैं पढ़ने के लिए, तो जरूरी नहीं है आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप। जैसे अगर देखेंगे तो एशिया फाउंडेशन भी है कई ढेर सारे, जैसे फुकुओका एशिया के लिए है, तो फुकुओका गवर्नमेंट जो है वो एशिया के ही बच्चों को खाली स्कॉलरशिप अप्लाई देगा वो, तो ऐसा भी होता है। अब ऐसे कई ढेर सारे स्कॉलरशिप्स हैं। तो अब अगर बात करें हम लोग इसके बाद अगली स्कॉलरशिप की, अगली तरह की स्कॉलरशिप, ये जो भी डॉक्यूमेंट में है ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना, कहीं दिक्कत होगी डाउट होगी तो कमेंट करना मेरे को, या तो DM करना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो अगली तरह की स्कॉलरशिप है वो है स्कॉलरशिप बाय प्राइवेट फाउंडेशन। देख रहे हो लिखा हुआ है स्कॉलरशिप बाय प्राइवेट फाउंडेशन। अब ये स्कॉलरशिप भी बहुत ढेर सारी, करीब ये 97-98 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। देखो सबसे पहले दिखा दिया, देखो जैसे ये है द असाही ग्लास फाउंडेशन। तो असाही ग्लास ये दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स को दे रहा है और डॉक्टरेट को, मतलब जो डॉक्टरल प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम पढ़ने आ रहे हैं उनको दे रहा है। और इनके लिए भी इंक्वायरी और एप्लीकेशन हम स्कूल से ही करेंगे, SS लिखा है ना, स्कूल से करेंगे। लेकिन ये किन किन कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक है, देखो यहाँ कर दिया, थाईलैंड है, कोरिया है, चाइना है और इंडोनेशिया, खाली इन 4 देश के लिए ही ये एप्लीकेबल है। इस तरह से करके कई ढेर सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो कई अलग अलग देशों के लिए स्पेसिफिक हैं, सबके लिए आप नहीं कर सकते। कोई एशिया स्पेसिफिक, कोई चाइना स्पेसिफिक, कोई US स्पेसिफिक, कोई इंडिया स्पेसिफिक, इस तरह से भी कई डिजाइन, लेकिन मेजरली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। बस ये है उस फाउंडेशन से और उस स्कूल से बात करनी पड़ेगी, वो सब कुछ इस लिस्ट में दिया हुआ है। ये लिस्ट अलग से कहीं नहीं दिखेगी, ये लिंक है, लिंक में देखना ये लिस्ट। और उसके बाद जो तीसरा सबसे, देखो टोटल मिला के अगर देखा जाए कितने हैं, 69 87 90 96 95 तरीके, 95 तरीके के स्कॉलरशिप अप्लाई दे सकती है ये गवर्नमेंट, मतलब लोकल एसोसिएशन, जो प्राइवेट एसोसिएशन, जो प्राइवेट कंपनी जो दे रही हैं 95 तरीके के। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी तरह की, मतलब दूसरी तरह की जो प्राइवेट एसोसिएशन और ये दे रहे हैं स्कॉलरशिप। इसके बाद जो आखिरी तरह की स्कॉलरशिप हम लोग अवेल कर सकते हैं वो है स्कॉलरशिप टू स्टडी इन जापान फॉर द एप्लीकेंट्स रिसाइडिंग अब्रॉड। आप बाहर विदेश में कहीं रह रहे हैं, आप वहां से अप्लाई करिए इस एसोसिएशन को या इस फाउंडेशन को कि भैया हमें चाहिए एडमिशन, चाहिए एडमिशन लेने वाले हैं हमारा, प्लीज ये स्कॉलरशिप के लिए हम एप्लीकेशन डालते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो आईची प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट, ये जो पहला ही मैं दिखा रहा हूँ, टोटल शायद 5-6 ही हैं, 7 है नहीं और है, कितने हैं, हाँ 18 टोटल मिला के 18 हैं। तो जैसे अगर ये देखोगे तो ये पहला ही अगर दिखाता हूं मैं, असाही प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट, ये असाही प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो। ये स्कूल के थ्रू ही, मतलब आपको बात करनी पड़ेगी, स्कूल के थ्रू ही जाएगा। लेकिन आप जैसे इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया से आप बोलो स्कूल को, स्कूल अप्लाई कर सकता है आपके लिए। क्या इसमें इंडिया है? हाँ, इसमें इंडिया डेसिग्नेटेड कंट्री है, तो आप कर सकते हो। लेकिन जो स्कूल होगा वो कहाँ होगा, वो सिर्फ आईची प्रीफेक्चर में, आईची जो मेरे बगल में ही है आईची प्रीफेक्चर, जहां मैं रहता हूँ यहाँ से हार्डली कितना 15 किलोमीटर दूर होगा आईची प्रीफेक्चर,
वहां पे भी खूब कोरोना फैल रहा है, ठीक है, तो वहां अप्लाई कर सकते हो आप। तो अगर देखा जाए तो ऐसे करके हर तरह की चीजें लिखी हुई है यहाँ। जैसे क्या, यहाँ पे लिविंग अलाउंस मिलेगा आपको 1.5 लाख येन हर महीने, ऐसी अलग अलग चीजें। सो कंप्लीट ये स्टडी करो, इस चीज को देखो समझो, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में पूछो, नहीं तो डीएम करो मेरे को। करते हैं इस वीडियो को क्लोज। बहुत कुछ मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा। हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, खाली एक मैक्स ही नहीं है स्कॉलरशिप, हमारे पास बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। आप अप्लाई करिए, जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतने केसेस आपके बढ़ेंगे। लेकिन ये कोशिश करिएगा, अगर आप मैक्स की स्कॉलरशिप ले लेते हो तो शायद आपको दूसरी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये फाउंडेशन की स्कॉलरशिप लेते हैं तो शायद आप 1-2 स्कॉलरशिप और ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये पर उस फाउंडेशन से और उस स्कूल से कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप तो ले नहीं रहा हूँ, ना ही मैं पढ़ने आया हूँ यहाँ पे, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, जॉब करके निकल जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, ये हिसाब है। तो करते हैं इस वीडियो को क्लोज। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछो, डीएम करो मेरे को, कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो। बहुत लोगों को जानकारी दे रहा हूं मैं, जितना ज्यादा फैलाओगे लोगों को उतना अच्छा रहेगा, तुम्हें भी कुछ पुण्य कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।